सो अगर पैसा आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है ना, तो दिक्कत पैसे में नहीं है, समझो इस चीज़ को। अगर पैसा तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत पैसे में नहीं है। क्योंकि और लोगों के पास तो पैसा आ रहा है ना, मेरे पास पैसा आ रहा है, बिज़नेसमैन के पास पैसा आ रहा है, एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा आ रहा है, यूट्यूबर्स के पास पैसा आ रहा है, जो लोग जॉब करते हैं उनके पास पैसा आ रहा है, पर तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा। तो ये बात समझनी है कि दिक्कत ना पैसे में नहीं है, दिक्कत है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी में, तुम्हारे बिलीव्स में और उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में, जो तुमको बिना बताए डिक्टेट कर रहा है। जैसे कि मैंने अपने और वीडियोस के अंदर बताया कि तुम्हारी जो 95% लाइफ है ना, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिक्टेट करता है कि तुम्हारे ये जो अवचेतन मन के अंदर क्या-क्या बिलीव्स हैं, क्या-क्या इमोशंस हैं, क्या-क्या तुम सोचते हो, क्या-क्या तुम जानते हो, क्या-क्या तुम मानते हो। राइट। मैं हूं शिखर चौधरी, 360 डिग्री माइंडसेट कोच, और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अबंडेंस की, कुछ ऐसी टेक्निक्स की जो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, जो तुम्हारे लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। अब चाहे तुम जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, चाहे मल्टी लेवल मार्केटर हो, चाहे तुम कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो जहां से तुमको पैसे चाहिए, राइट, तो ये वीडियो तुम्हारे काम की होने वाली है। ये टेक्निक सिर्फ दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोग, जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा आते हैं या जिनके पास एक पैसों का फ्लो बना रहता है, राइट, वो ये सब यूज करते हैं। और बल्कि नेवेली गोडार्ड ने लिखा है, ओशो ने लिखा है, ओशो ने भी समझा है, और भागवत गीता ने भी ये प्रेडिक्ट किया है, और साइंस भी ये चीज मानती है कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी एमिटर है और पैसा एक एनर्जेटिक रिस्पॉन्स है। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स पे, जो तुम्हारा जो मनी ब्लॉक लगा हुआ है ना, जो तुम्हारा फाइनेंशियल ब्लॉक लगा हुआ है, उसको कंप्लीटली हटा देगा। तो तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे हुए अभी तुमको शिक्षित करता हूं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई पैसा क्या है? पैसा एनर्जी है, कमोडिटी है? काफी सारे लोग कहेंगे भैया पैसा तो एक कागज है, कुछ लोग कहेंगे कमोडिटी है। पर जब बात यूनिवर्स की आ जाती है ना, जब बात मैनिफेस्टेशंस की आ जाती है, जब बात साइंस और क्वांटम फिजिक्स की आ जाती है, तो हर चीज एनर्जी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये निकोला टेस्ला ने कहा था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, अगर तुमको ये पूरे ब्रह्मांड को समझना है ना, तो हर चीज को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस के तौर से सीखो, उसको समझो कि हर चीज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन है। तुम, मैं, ये इंटरनेट, ये स्क्रीन, मोबाइल, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो पैसा भी एक फ्रीक्वेंसी हुआ। अगर तुम लैक की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो, मतलब कि यार मेरे लिए तो पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे तो घर में आज तक किसी ने नहीं कमाया, इतने ज्यादा पैसे वाले लोग तो सिर्फ गलत काम करके ही पैसे कमाते हैं, नहीं। जब तक तुम्हारा ये माइंडसेट रहेगा ना, तो चाहे तुम कितना भी काम कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, तुमको हमेशा जो रिजल्ट है वो कम ही मिलेगा, और हो सकता है तुमको रिजल्ट कम भी मिल रहा हो। तुम काफी सारे ऐसे लोगों को जानते होगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ही पढ़ाई करी है, तुम्हारे ही ऑफिस के अंदर है, तुम्हारे ही स्कूल से निकले हैं, या तुम्हारे ही आसपास के फैमिली बैकग्राउंड से वो बाहर निकले हैं, पर वो आज तुमसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका फेथ है कि वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तुम्हारा फेथ है तुम नहीं कमा सकते, क्योंकि तुम हर अमीर आदमी को तुम नफरत की नजरों से देखते हो, और एंटरप्रेन्योर की तुम ये कहते हो कि ये तो फ्रॉड है। तुम सबको, जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में, मेजोरिटी ऑफ द लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई ये तो गलत कामों की वजह से आया है, ये तो 2 नंबर की वजह से आया है, इनके पास जो पैसा है वो हराम का पैसा है। जब तुम ये बोलते हो ना कि यार इनके पास जो पैसा है 2 नंबर का है, हराम का है, किस्मत ने पिलाया, फैमिली से आया है, तो इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली यूनिवर्स को ये बोल रहे होते कि भाई जो एनर्जी इसके पास है ना, वो एनर्जी मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए वो पैसा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आता है। और भागवत गीता में ना एक चीज लिखी हुई है कि जैसा तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होगा वैसे ही तुम बन जाते हो। एक बार फिर से, जैसा तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होगा वैसे ही तुम बन जाते हो। जैसे ही तुम्हारी अंदर की एनर्जीज है ना, वैसे ही तुम्हारी बाहर की दुनिया होने वाली है। तो अभी हम पहली टेक्निक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में काफी सारी टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, जो टेक्निक्स को तुम यूज करके अपना हल्का सा मेंटल ब्लॉक, हल्का सा मनी ब्लॉक तुम हटा सकते हो। पहली टेक्निक है भाई, बिलीफ सिस्टम रिप्रोग्रामिंग। जब तक आपके अंदर पैसा मुश्किल से मिलता है ये रहेगा ना, या फिर मैं पैसा कमा ही नहीं सकता, अगर इस तरीके के बिलीफ है, तब तक तुम कॉन्शियसली पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब न्यूरो साइंस तो ये कहता है कि
सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तुम्हारे 95% डिसीजंस को कंट्रोल करता है, राइट? ब्रूस लिप्टन, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक पढ़ना, उसमें ये चीज लिखी हुई है और डिटेल में लिखी हुई है। अब टेक्निक बताता हूँ कि तुमको बिलीफ सिस्टम की रिप्रोग्रामिंग कैसे करनी है। हर रोज रात को 5 बार लिखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको मोबाइल पे लिखना है, तुमको लैपटॉप पे लिखना है, तुमको कलम से लिखना है, तुमको पेपर पे लिखना है कि मैं इनफाइनाइट फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं, मैं इनफाइनाइट फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं। और ये तुमको अफर्मेशंस होने से पहले डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब मॉर्निंग में, सुबह सुबह जब भी तुम्हारा दिन स्टार्ट हो, मॉर्निंग में हो, दोपहर में हो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो कि भाई पैसा तो मेरे पास बहुत आसानी से फ्लो होता है, पैसा तो मेरे पास बहुत आसानी से फ्लो होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना बंद कर दोगे, ये एक तरीके से पुश स्टार्ट है तुम्हारी गाड़ी के अंदर, तुम्हारे माइंड के अंदर एक तरीके से फ्यूल है। अब फ्यूल को अच्छे से बर्न करने के लिए तुमको एक्सेलरेटर भी दबाना पड़ेगा, ठीक है? इसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस, जब तुम्हारे बिलीफ सिस्टम, जब तुम्हारे इमोशंस और जब तुम्हारे एक्शंस एक साथ काम करते हैं, राइट? अब ये जब तुम अफर्मेशंस बोलोगे तब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, राइट, स्क्रिप्टिंग, ये सब एक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के टूल्स हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज आती है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। आपका जो एक इमोशन है ना, तुमको समझना है, जो तुम्हारा इमोशन, जो फीलिंग है, वो एक ट्रांसमीटर है। जब आप पैसा ट्रैक करना चाहते हो बट अंदर से गिल्ट है, फियर है या इनसिक्योरिटी है, तब आप यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल भेज रहे हो। अब फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई तुमको इस वर्कशॉप के अंदर एनरोल करना है, इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है, इससे तुम्हारी लाइफ की स्पीड बढ़ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स को तुम क्या बोल रहे हो कि भाई तेरे को चाहिए तो पैसा, पर तो कभी भी लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अब दूसरा, तुमने कोई भी चीज खरीदी, चाहे वो कोर्स, बुक हो, वर्कशॉप हो, चाहे वो कोई पेन हो, खाने की चीज हो, वो पैसे खर्च करते टाइम जो तुम्हारे अंदर जो गिल्ट आता है ना, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को लो करता है। वो तुम ऊपर यूनिवर्स से बोल रहे होते हो कि भाई यूनिवर्स, तुम उसे कंफ्यूज कर रहे होते हो, तुम मिक्स सिग्नल्स भेज रहे होते हो, क्योंकि तुम अभी भी स्कैरसिटी के ही मेंटालिटी से जी रहे हो। तो हमेशा जब भी तुम पैसे खर्च करो ना, दिल खोल के खर्च करो। मतलब ये नहीं कह रहा कि सब कुछ एकदम उड़ा दो। अगर 100 रुपए भी जेब से निकल रहे हैं तो खुशी खुशी खर्च करो, और उन सब चीजों पर इन्वेस्ट करो जो चीज तुम्हारी लाइफ को आगे लेके जाए, जो तुम्हारा लर्निंग बढ़ाए, जो तुम्हारा हेल्थ को इंक्रीज करे, राइट? अब डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं, कि हर एक इमोशन के अंदर ना एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो शर्म की फ्रीक्वेंसी 20 होती है, डर की 100 होती है, जो प्यार की होती है 500 होती है, और जॉय की होती है 540, और अबंडेंस की भी 540 होती है, और ऑथेंटिसिटी की भी 540 होती है। अब इन सब चीजों को इंक्रीज करने के लिए तुमको ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है, राइट? अब ग्रैटिट्यूड जर्नल में तुम्हें क्या करना है कि आज मुझे जो भी मिला वो प्राइसलेस था, आज मुझे जो भी मिला वो प्राइसलेस था, आज मुझे जो भी मिला वो प्राइसलेस था। अब विजुलाइज करो खुद को कि पैसा स्पेंड करते हुए बिना गिल्ट के। अगेन मैं बता रहा हूं, गिल्ट में जब तक तुम पैसे खर्च करते रहोगे तब तक तुम्हारे पास ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए तुमने ज्यादातर लोग देखे होंगे, जितने भी लोग कंजूस होते हैं ना, उनके पास कभी भी पैसा नहीं आता, और जितने भी लोग दिल खोल के खर्च करते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई यूनिवर्स बहुत ज्यादा देने वाला है, और उनके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट्स होने लगते हैं, जॉब है, जॉब के अंदर बोनस मिल जाता है, एंटरप्रेन्योर है तो कंपनी अच्छे रन करने लग जाती है, इन्वेस्टर है, प्रॉफिट आ जाता है, ट्रेडर है, वहां से प्रॉफिट आ जाता है। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ योर साइकोलॉजी, इट्स ऑल द गेम ऑफ योर रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब दूसरी टेक्निक आती है भाई इंस्पायर्ड एक्शंस प्लस डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तुमको वो जाके देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखी है तो देखो, क्योंकि ये हमारी अब पूरी फाइनेंशियल, पूरी मनी वाली सीरीज चलने वाली है, जिसमें तुमको मनी मैनिफेस्टेशंस के अलग अलग वीडियोस बताने वाला हूं। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। नाउ भगवत गीता ने सिखाया कि भैया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कहता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है कि तुमने एक गोल डिसाइड कर लिया, तुम्हारी जो एनर्जी है वो प्रोसेस पर है, प्रोसेस से तुम बार बार गोल के बारे में नहीं सोच रहे हो, 100% एनर्जी तुम्हारी प्रोसेस पर है। अब इसमें ना तुमको एक्शन लेना जरूरी है, तुमको ऑब्सेस्ड नहीं होना है उस गोल के साथ, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब। भाई नहीं होता ऐसे। जब तक तुम ये बोलते रहो कब मिलेगा भैया, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, अगर ये भावना आ रही है ना, तो फिर तुम अगेन डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी में, और डेस्परेशन में तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए डेस्परेशन में मत रहना है, फुल फेथ रखना है कि भाई मैं जो एक्शंस कर रहा हूं वो सही दिशा में जा रहे हैं। तुमको डेस्परेशन पता है कब आता है? जब तुम्हारा जो एनर्जी है वो प्रोसेस में 100% नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा कि भैया मेरे को 12 घंटे मेहनत करनी है, 12 घंटे पढ़ाई करनी है,
12 घंटे में से अगर तूने 10 घंटे पढ़ाई करी ना, वो 2 घंटे का गिल्ट वो डेस्परेशन के अंदर कर देगा, क्योंकि तुम खुद में अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे कि ठीक है आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई नहीं करी, पर मैं कल को, मेरे को 12 घंटे पढ़ना था, मैं 2 घंटे और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। राइट नाउ, अब मैनिफेस्टेशंस, थॉट प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस, थॉट प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस माइनस अटैचमेंट, ये मैनिफेस्टेशन है सारा। थॉट प्लस इमोशन प्लस एक्शन माइनस अटैचमेंट, कि थॉट्स इमोशंस और अटैचमेंट, थॉट इमोशंस और एक्शंस में से अटैचमेंट हटा हटा दो, ये मैनिफेस्टेशन हो जाती है। ठीक है, अब नाउ, अब तुमको एक और टेक्निक बताता हूं कि अपना ना हर संडे एक प्लान बनाओ, 3 इंस्पायर्ड एक्शंस जो तुम्हारा दिल कहता है कि यार पैसा अट्रैक्ट करेगा, रील बनाना या पिच भेजना या कोई ई बुक लिखो, या कोई अपने जॉब के अंदर हो, जॉब के अंदर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, अगर तुम बिजनेस के अंदर हो, बिजनेस के अंदर देखो कि तुम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हो। हर संडे कोई ना कोई 3 ऐसे एक्शंस तुमको लेने ही लेने हैं। पढ़ाई के अंदर है, पढ़ाई अगर तुमको अच्छे से करनी है तो उसमें भी 3 इंस्पायर्ड एक्शंस लो, कि ठीक है मैं कोई सी टेक्निक में देख लेता हूँ यूट्यूब पर, कोई साइकोलॉजी की वीडियो देख लेता हूँ जिससे कि मेरी लर्निंग पावर ज्यादा बढ़े। ठीक है, और उन रिजल्ट्स को छोड़ दो, सिर्फ एक्शंस पर फोकस करो। 3 इंस्पायर्ड एक्शंस लो, एक्शंस पर फोकस मत करो, एक्शंस पे फोकस करो और रिजल्ट्स को छोड़ दो। उसके बाद देखो तुम्हारे पास चीजें कैसे आती हैं। ये तुमने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि तुमको चीजें तभी मिलती है जब तुम चीजों को छोड़ देते हो। राइट, ओशो ये कहते हैं दैट व्हेन यू डू समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जब तक तुम चीजों का रिटर्न एक्सपेक्ट करते रहोगे, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करा है। जब भी मैंने चीजों का रिटर्न एक्सपेक्ट करा है ना, कि भाई ये मिलेगा ये मिलेगा, कभी भी रिटर्न नहीं आया, कभी भी रिटर्न नहीं आया, और इवन इससे मेरे 2-3 साल वेस्ट हो गए थे, पता है। अब मैं इसलिए ये नहीं चाहता कि भाई जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। समझे? तो जब तुम यूनिवर्स से कुछ भी नहीं चाहते हो तभी तुमको सब कुछ मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, वो तुमको अबंडेंस के अंदर देगा। अब इसका एक एग्जांपल तुमको बताता हूं। अब जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, चश्मे का बॉक्स है, गुची। ठीक है, अब तुमने यूनिवर्स से बोला कि भाई यूनिवर्स मेरे को तो इसमें ही चाहिए, ठीक है, इतने में ही चाहिए। अब यूनिवर्स का तो प्लान था कि भाई तेरे को पूरी मेरे को कमरा भर के देना है, अब तुमने लिमिट कर दिया। अब यूनिवर्स कहेगा कि यार इतनी छोटी चीज को क्या दूं मैं, अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना किसी और के पास चला जाता हूं। ठीक है, अब जब तुमने ये इसको बंद कर दिया, तुमने इसको साइड में रख दिया, तुमने यूनिवर्स से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, अब यूनिवर्स को तुमको अबंडेंस में देना है, तो वो तुमको देता रहेगा भाई, देता रहेगा। ये मनी के साथ भी होता है, ये प्रमोशंस के साथ भी होगा, बिजनेस के साथ भी होगा, ट्रेडिंग के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। राइट, तो इसलिए तुमको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक तुमको बोनस टेक्निक बताता हूं, लिख लेना। मनी फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन, क्या? मनी फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन। अब इस टेक्निक को कहते हैं SATS, सैट्स। क्या कहते हैं? SATS, स्टेट अकिन टू स्लीप। लिख लो इसे, स्टेट अकिन टू स्लीप। ये नेवेली गोडार्ड की इतनी पावरफुल टेक्निक है, इतनी पावरफुल टेक्निक है, मैं कभी कभी मुझे डर लगता है इस टेक्निक को यूज करने में, मैं सही बता रहा हूं। मैंने जितनी बार इसको टेक्निक को यूज करा ना, अगले दिन पैसा आ जाता है, अगले दिन बिजनेस आ जाता है। सेम, अगर तुमको अबंडेंस के अंदर पैसा नहीं चाहिए तो ये टेक्निक मत करना। अब सैट्स के अंदर क्या करना है, सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद विजुलाइज करो जितना भी अमाउंट तुमको चाहिए, बी स्पेसिफिक, कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए। अब उस वाइब्रेशन को फील करो कि मैं सेफ हूं, मैं बहुत अबंडेंट हूं, मैं बहुत ज्यादा सिक्योर हूं, और फिर ग्रैटिट्यूड में खुशी खुशी सो जाओ। अगर तुम खुशी खुशी सो जाओगे तो तुम खुशी खुशी उठने वाले हो। ये सबकॉन्शियस को एक तरीके से हैक करता है, और यूनिवर्स आपको वही भेजता है जो तुम्हारा डोमिनेंट इमोशन है। क्योंकि जब तुम एक जगने वाली और सोने वाली स्टेट के अंदर होते हो ना, तो तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा वेकन रहता है। अब उसको तुमको रिप्रोग्राम करने के लिए ये टेक्निक करना। ठीक है, और अगर तुमने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जाके फॉलो करो। अब तुमको एक चीज समझनी है कि फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करना ना कोई भी फैंटेसी नहीं है, देखो, ये सिंपल एक साइंस है और एक आर्ट भी है। जितना तुम फ्रीक्वेंसी, बिलीव्स और इमोशंस के साथ अलाइंड हो जाते हो, उतना पैसा तुम्हारी रियलिटी में एफर्टलेस आ जाता है। अब आपके हाथ में ना सिर्फ 3 चीज हैं: बिलीफ, रिप्रोग्रामिंग, वाइब्रेशन अलाइनमेंट और इंस्पायर्ड डिटैचमेंट।
ये सारी चीज तुम्हारे पास में, मेरे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुमको लाइफ में क्या करना है, तुमको लाइफ में क्या चीजें चाहिए, राइट। और बाकी अपडेट रही कोर्सेज की, वर्कशॉप की, हमारी एप्लीकेशन की, वो इस हफ्ते मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अनाउंस कर दूंगा। तो अगर अभी तक तुमने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो अनऑफिशियली मैं तुमको बता देता हूँ, अभी एंड्रॉइड वाली एक्टिव है। द शिक्षित यूनिवर्सिटी तुम डालना ऐप स्टोर पर, वो आ जाए, प्ले स्टोर पर डालना, वो आ जाएगा। और कमेंट्स के अंदर जितना ज़्यादा प्यार दिखा सकते हो उतना ज़्यादा प्यार दिखाओ। आई होप तुमको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। कल को हम फिर से एक पावरफुल वीडियो के साथ आएंगे जिससे कि तुम्हारी जेब भरने की गारंटी अब मेरी है, ठीक है। तुम्हारी जेब भरने की गारंटी मेरी है। अगर तुम 0 रुपये कमा रहे हो ना, अगर तुमने मेरी सारी वीडियोस देख ली, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सारी वीडियोस देख ली और उनको अप्लाई कर लिया, तो तुम 50,000 रुपये महीने पर आ जाओगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लेना और हो सके तो इसको वायरल भी कर देना। अगर किसी को डिबेट करनी है तो वो भी उसमें भी आ जाना। आई एम ओपन टू ऑल द डिबेट्स, राइट। सो ऐसे ही पढ़ते रहो, सीखते रहो, अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाते रहो। टेक केयर।